प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी आज की क्लास में। मेरे प्यारे वीर, आज की क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन को एंड कर देंगे, खत्म कर देंगे और क्लासिफिकेशन की मात्र एक टाइप जो कि अंकों पर आधारित है हमारी बची हुई है। मेरे प्यारे वीर, बहुत ही शानदार और बेहतर तरीके से नंबरों की कैलकुलेशन आपको करनी है। कैलकुलेटर आदि का प्रयोग कोई नहीं करेगा और रफ कॉपी लेकर ही आप लोग बैठेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो जी कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे बस देख रहा हूं, आप जो बता रहे हैं वो ठीक है। कैलकुलेशन जितना अपने आप करोगे, जितना पेन कॉपी पर रहेगा, उतनी ही ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन आप सीख पाओगे, उतना ही ज्यादा बेहतर आप लोग कर पाओगे। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे वीर, ये हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। एक बार समझेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त, एक बार समझेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आप अभी बोर्ड पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे वीर एग्जाम में जब आया था तो ये विवादित क्वेश्चन रहा था। विवादित क्वेश्चन रहा था। विवादित का अर्थ क्या रहा, क्यों विवादित रहा, वो भी बताऊंगा। कुछ लोगों के अनुसार इस प्रश्न का आंसर बी ऑप्शन है और कुछ के अनुसार इसका आंसर डी है। जो बच्चे बी लॉजिक बताते हैं कि बी क्यों सही है, वो लॉजिक भी सही है अपने स्थान पर, और जो बच्चे कहते हैं कि डी तो अपने स्थान पर, वो भी करेक्ट है। ध्यान से समझना आप। तो मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आप लोगों से स्क्वायर की बात करूं कि भाई किस हिसाब से वर्ग बना है, ध्यान से समझना। अगर हम प्रश्न में यहां पर चेक करें तो 1600, ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथी, वर्ग है, हाँ या ना। 2500 वर्ग है, 3600 वर्ग है। क्या मुझे यह बताओ 4000 की बात करूं तो क्या 4000 वर्ग है? मुझे जल्दी से बताओ क्या 4000 वर्ग है? यहां पर 1600 कितने का है? 40 में 40 की गुणा करूं तो 0 0 4 0 0 4 चौक 16, ये 40 का वर्ग है। मुझे ये बताओ 4000 कितने का वर्ग है? क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्या ये 20 का वर्ग है? 20 का वर्ग तो आप जानते हैं 400 होता है। 20 का वर्ग आप जानते हैं 400 होता है। तो इस हिसाब से तो 4000 आयोग का आंसर सही है। लेकिन इसमें एक और लॉजिक लग रहा है। मुझे ये बताओ, इस प्रश्न में एक लॉजिक और भी तो है। इस हिसाब से तो कुछ लोगों का आंसर डी आया होगा। इसमें एक और लॉजिक है लीप वर्ष का। मेरे प्यारे साथी, लीप वर्ष का भी एक लॉजिक है। जैसे 1600 एक लीप वर्ष होगा क्योंकि वो 400 से पूरी तरह कट रहा है। मुझे बताओ 2500 400 से नहीं कट रहा तो ये लीप वर्ष नहीं है, साधारण है। 3600 400 से कट रहा है तो लीप है, और 4000 भी कट रहा है तो लीप है। इस हिसाब से 2500 भी करेक्ट आंसर है। बात आ रही है समझ में? मेरे प्यारे दोस्त, क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह हुआ कि मेरे प्यारे साथी, इस प्रश्न को विवादित प्रश्न होने के बाद कॉमन रूप से दोनों पक्षों को नंबर दिया गया है, चाहे बी वाले हों चाहे डी वाले। तो बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे दोस्त। क्या इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आया है? क्या इतना सा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया है मेरे प्यारे दोस्त? कोई दिक्कत किसी साथी को थम्स अप करके बताओ। अब आप कहोगे कि भैया फिर कौन सा लॉजिक सही है? भाई यही तो बता रहा हूं, दोनों के दोनों अपने अपने स्थान पर सही हैं। दोनों के दोनों अपने अपने स्थान पर सही हैं। और मेरे प्यारे साथी, ऐसे इसमें लगाने के लिए यह भी लॉजिक बन रहा है कि 2500 एक विषम संख्या है।
सॉरी विषम कहाँ है, 2500 भी सम ही है, ये लॉजिक तो नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी जो वर्ग का मामला है वो वर्ग का मामला यहां पर सीधा सा लग रहा है। अब आप लोग कहेंगे भैया जब दोनों ही सही हैं तो ये तो बताओ कि हमें कौन सा टिक लगा के आना है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका जवाब होगा कि आप लोग चाहे बी लगाओ या डी, अगर लास्ट में जब आंसर की आती है और ऐसे क्वेश्चन पर रिट डाली जाती है और आपका आंसर वास्तव में इस बात की पुष्टि करता है कि जो लॉजिक आपने दिया है वो भी गलत नहीं है, तो फिर उस स्थिति में दोनों आंसर सही माने जाएंगे, दोनों आंसर मान्य होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर इसका मुझे लगता है सी भी हो सकता है क्योंकि 3 ऑप्शन स्क्वायर बन रहे हैं बट 3600 स्क्वायर नहीं बन रहा है। 3600 स्क्वायर नहीं बन रहा है, अरे यार 60 में 60 की गुणा करियो, 0 0 6 0 0 6 6 36, क्या है ये, क्या 3660 का स्क्वायर नहीं है? क्या बात कर दी यार मेरे भाई, क्या बात कर दी, ये आंसर बन तो रहा है। तो दोनों के दोनों इस हिसाब से सही हैं। अब आप मुझसे बिल्कुल बार बार पूछो कि जी हमें तो फिक्स ही बता दो, तो भाई फिक्स इसका कोई नहीं बता सकता कि कौन सा होगा, क्योंकि दोनों लॉजिक अलग अलग से अलग अलग आंसर बन रहा है, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे साथी। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार ध्यान देंगे, इसमें कौन सा अलग है सर, इसमें कौन सा अलग है? ये 125 क्या है, 125 क्या है मेरे प्यारे साथी, 125 क्या है? तो हम इस लॉजिक को समझें तो ये 5 के क्यूब में +1 हुआ है। 5 का क्यूब 125 और +1 कर दिया तो 126। रोहित कुमार भाई कैसे चेंज सा लग रहा है ये बताओ, कैसे चेंज सा लग रहा है? मतलब क्या चेंज लग रहा है ये बताओ। तो यहां पर बताएंगे 5 का क्यूब +1, 5 का क्यूब 125 +1 126, ये 216 क्या है सर? ये 6 के क्यूब में ना -1 हो रहा है। 6 का क्यूब 216, 1 कम तो 215, ये 343, 7 के क्यूब में -1 है, 7 का क्यूब 343 -1 342, और ये 8 के क्यूब में -1 है। तो सभी संख्याएं क्यूब में से -1 हो रही हैं, सही है, बहुत बढ़िया, -1 हो रही है। और मेरे प्यारे साथी पहले ऑप्शन में क्यूब में चीजें प्लस हो रही हैं, तो सही जवाब आप समझ सकते हैं पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, अगला सवाल बताएंगे दोस्त, इस प्रश्न का आंसर क्या है बताओ भाई जल्दी से। कभी कभी ऐसा भी सवाल बनता है जिसमें आपस में सभी संख्याओं का योगफल बन रहा होता है। हमने कहा जिसमें आपस में सभी संख्याओं का योगफल बन रहा होता है। ध्यान से समझना, मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे प्यारे वीर इन सभी वैल्यू को आपस में जोड़ने की कोशिश करिए। जोड़ना, एक बार मुझे ये बताओ, इसमें जोड़ने की कोशिश करो। रितेश मीना कह रहे 4000 किसका वर्ग है? बेटा मैंने कब कहा कि 4000 वर्ग है? मैंने कब कहा कि 4000 किसी चीज का वर्ग है? मैंने तो नहीं कहा। अब ध्यान से सुनो, तो मैंने आप लोगों से कहा 9 7 16 6 22, इसका जो टोटल बना 9 7 16 6 22, इसका टोटल 22 बना। कितना? 22। अब ये 9 7 16 6 22 बन गया, 7 7 14 और 8 22, ये भी 22 है। 8 9 17 और 5 22, ये भी 22 है। 9 9 18 और 7 25, ये 22 नहीं है, ये 25 है। तो डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। लॉजिक कौन से सवाल में क्या लगेगा ये आपको तभी पता चलेगा कि जब आप कंप्लीट क्वेश्चनों को कर लेंगे, तो आपको एक अनुमान लगाना आ जाएगा कि कौन कौन से लॉजिक लग सकते हैं।
अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया तो आपका माइंड पेपर में इस चीज को भी पकड़ कर रखेगा कि एक लॉजिक ऐसा भी होता है जिसमें आपस में सभी संख्याओं का योगफल हो जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल आ जाओ। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? करेक्ट जवाब क्या होगा? योगफल करके देखो इसका भी। 7 2 9 2 11 है, 7 2 9 2 11 है, 5 6 11 है और 1 12 है, 6 2 8 और 3 11 है, 4 2 6 5 11 है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यहां पर जो योगफल है वो 12 बन रहा है, बाकी सभी संख्याओं का योगफल 11 बन रहा है। यहां तक कोई दिक्कत है? मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे क्या यहां तक प्रश्न में कोई भी कैसी भी समस्या है? क्या इतना हम बेहतर कर पा रहे हैं? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो अगले सवाल पर आओ, बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो भाई? 89, 83, 99 और 97 जल्दी से बताओ। सर मुझे ये बताओ कि अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 89 क्या किसी भी नंबर से विभाजित है? मुझे लगता है कि 89 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, मैं इसे अभाज्य संख्या बोल सकता हूं। अभाज्य ही तो है। मुझे बताओ 83 क्या अपने आप में अभाज्य संख्या है? प्राइम नंबर ही तो है। मुझे बताओ 97 अपने आप में अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर ही तो है। मेरे प्यारे साथी ये सभी के सभी नंबर अपने आप में अभाज्य संख्याएं अर्थात यूं कहूं कि प्राइम नंबर हैं, लेकिन ये जो 99 है ये 33 से 3 बार या 3 से 33 बार कट जाता है। बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे दोस्त सभी संख्याएं ऐसी हैं जो किसी से विभाजित नहीं है, किसी से नहीं कट रही हैं। भाई अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो, एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। यही कॉन्सेप्ट यहां पर है। ठीक है सर, जेई का पेपर दे के आया था सर, आपके आशीर्वाद से रीजनिंग में 50 में से 47 ठीक है। क्या नाम है इन भाई का? क्या नाम है भाई का? अमन राजपूत। अरे वाह अमन भाई, कमाल कर दिया तुमने, गजब मेरे भाई गजब, बहुत ही शानदार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, 59, 61, 53 बोलो भाई। सेम लॉजिक है। जो 69 नंबर है वो भाज्य संख्या है। 23 तिया 69, 23 से 3 बार या 3 से 23 बार। बाकी ना 59 को आप किसी से काट सकते, ना 61 को आप काट सकते और ना ही 53 को आप किसी से काट सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, 83, 89, 93 सोचो क्या हो सकता है? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे वीर, जल्दी से बता दो क्या आंसर हो जाएगा। सवाल को ध्यान से समझो। विपिन कुमार मेरे भाई पढ़ ले दोस्त, कॉपी पेस्ट मत करो। कीली कॉपी पेस्ट कर रहा है मेरा भाई। सर जी लेवल इंक्रीज करो, लेवल इंक्रीज करो मेरे भाई। जितने लेवल पर तुम्हारा एग्जाम है, जितने लेवल पर चीजें पूछी जाती हैं, वो सभी चीजें बता रहा हूं। हर एक क्वेश्चन आया हुआ ही करा रहा हूं। रही बात लेवल की, ऐसा नहीं होता कि हर एक क्वेश्चन को ही कठिन करा दूं, ऐसा नहीं होता कि हर एक क्वेश्चन को आसान करा दूं। हमेशा क्लास हो या पेपर हो, एक मिक्स पर होता है, कुछ टफ, कुछ आसान, कुछ मॉडरेट। वही लॉजिक यहां क्लास में चल रहा है। सर यहां पर 93 कट जाएगा और बाकी कोई भी कट संख्या नहीं कट पाएगी किसी भी संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अगले सवाल पर बढ़ो। 341, 342, 810, 405 कौन अलग है? जोड़ना, संख्याओं को जोड़ो, संख्याओं को जोड़ो मेरे प्यारे वीरों। संख्याएं बन रही हैं
3 4 7 और 1 8, ये बन रहा है 4 3 7 और 2 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 4 और 5 9। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर जो योगफल है वो 8 है, बाकी हर एक में योगफल बराबर है। कितना? 9 बन रहा है। कितना बन रहा है? 9 बन रहा है। ठीक है यहां तक। चलो अगला सवाल बोलेंगे। 725, 840, 632 मेरे प्यारे साथी और 475, बताओ जल्दी। सभी प्यारे साथी जल्दी से बता दो कौन सा आंसर हो सकता है। सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बता दो कौन सा आंसर हो सकता है। पार्टिकुलर किसी संख्या से भी विभाजित हो सकती है कोई अतिरिक्त संख्या। गौर से सुनना। मुझे ये बताओ कि 725 जो है, अगर इसमें 5 से भाग दूंगा तो भाग चला जाएगा। 840 में 5 से भाग दूंगा तो चला जाएगा। 632 में 5 से भाग दूंगा तो नहीं जाएगा। और मेरे प्यारे साथी 475 में 5 से भाग चला जाएगा। तो सी ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि सी ऑप्शन 632 5 से विभाजित नहीं है, बाकी सभी संख्याएं 5 से विभाजित हैं। बोलो सी ऑप्शन आपका भी आंसर आया होगा कि नहीं? सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। और ये क्वेश्चन वास्तव में ही इसका आंसर खुद इस क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा, लेकिन बच्चा जल्दबाजी में ऐसे प्रश्न को गलत कर देता है। बच्चा जल्दबाजी में ऐसे प्रश्न को गलत कर देता है। बाकी मैं फिर से बता दूं, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ध्यान से समझो क्या हो सकता है। मुझे ये बताओ, ये पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या, मतलब ऐसे सोचो ये 13 दिख रही है, इस 13 में अगर इस 5 की गुणा कर दूं तो ये 65 बन जाएगा। लॉजिक देखो भाई कितना बेहतरीन लॉजिक है। 13 पंजे 65। ध्यान दो, इस 13 में अगर इस 6 की गुणा कर दूं तो ये 78 बन जाएगा। 13 में 7 की गुणा कर दूं तो 91 बन जाएगा। पर ये 13 चौका 52 होना चाहिए था और ये 58 है। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। बताओ भाई, मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे। हमने क्या कहा? 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 चौका 58 थोड़ी होगा, 58 थोड़ी होगा। तो ये सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल, मेरे सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे वीर एक बार बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यह भी लाजवाब क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। बोलो जल्दी। सवाल को समझना। सवाल में यहां पर पहली दो संख्याओं का योग है 5 और 8 13 और अगली दो का योग है 9 और 4 13। तो 13 13 बन रहा है। 5 और 8 13, 9 और 4 13। यहां पर 4 और 8 12 है, 7 और 5 12 है, 5 और 9 14 है, 7 और 6 13 है। सी ऑप्शन अलग होगा। सर इस वाले में ना, इस वाले में संख्याओं का योगफल बराबर बराबर नहीं है। संख्याओं का योगफल बराबर बराबर नहीं है। यहां पर समझो 3 और 7 10, 9 और 1 10, यहां पर भी बराबर है। पहली और दूसरी संख्या का जो भी योगफल है वही योगफल तीसरी और चौथी संख्या का है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
ऑप्शन नंबर सी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। अगला सवाल समझो, इस प्रश्न का आंसर समझो भाई, क्या होगा। मेरे सभी प्यारे साथी इस प्रश्न का आंसर बता दो, क्या हो सकता है। क्या आंसर हो सकता है? 8 3 5 6 4 2 3 1। सोचो क्या आंसर हो सकता है, बताओ भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार सोचो, क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, बताओ जल्दी। बोलो भाई बोलो, सभी प्यारे साथी बोलो, क्या लॉजिक हो सकता है। ध्यान से समझना, इनमें से जो भी नंबर है ना, जो भी नंबर है मेरे प्यारे गुड्डा, ये और भी ग्रेट क्वेश्चन बनेगा, और भी लाजवाब क्वेश्चन बनेगा। क्यों बनेगा वो चीज सुनो। यहां पर जो नंबर हैं वो नंबर किसी भी नंबर से शुरू करके लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 2 3 4 5, बना कि नहीं। इन सभी संख्याओं में नंबरिंग लगातार है। हमने कहा 2 3 4 5 है सर, 6 7 8 9 सर, 1 2 3 4 सर, 3 4 नहीं है, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 नहीं है, अब 8 आया, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। पहले ऑप्शन में कोई भी नंबरिंग लगातार नहीं है। इस सवाल का लॉजिक कैसा लगा आपको, बताओ। इस प्रश्न में दिया हुआ लॉजिक मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको लगा होगा कि हाँ यार गजब का लॉजिक है, और है गजब का ही लॉजिक है। खुद सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला सवाल। एक बार सभी प्यारे वीर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। प्रश्न ने क्या कहा है? प्रश्न ने कहा है कि 4 आप लोगों को यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक अलग है, जो अलग है उसी का आपको चुनाव करना है कि कौन सबसे अलग है। बोलो जल्दी, बोलो भाई जल्दी से। सर अगर ये है 45, मैं अगर 45 का 3 गुना कर दूं तो क्या आ जाएगा? 45 का 3 गुना 135 आ जाएगा, और उसमें 5 प्लस कर दूं तो 140 आ जाएगा। ये बात कहने का मतलब है कि दूसरी संख्या का 3 गुना करने पर जो भी वैल्यू आएगी मेरे प्यारे साथी, उसमें अगर 5 प्लस कर दिया जाए तो आपको पहली संख्या मिल जाएगी। अब ध्यान से समझना, ये क्या है? 35। अगर मैं 35 का 3 गुना कर दूं तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, 105, और इसमें 5 ही प्लस कर दूं तो ये 110 बन जाएगा, और ये संख्या यहां 110 ही नजर आ रही है। 110 ही तो है ये। उसके बाद यहां पर ये क्या है? 30। मेरे प्यारे वीर 30 का 3 गुना 90, 30 का 3 गुना 90 प्लस 5 95, लेकिन ये 100 है, तो यही करेक्ट आंसर है। आप लोग कहोगे क्या इसमें भी लॉजिक लग रहा है? खुद सोचो। 25 या 75 5 80 ही तो बनेगा भाई। 25 में अगर 3 की गुणा कर दूं तो 75, और 75 में 5 प्लस कर दूं तो 80, तो सी ऑप्शन ही तो अलग हुआ, क्योंकि दूसरी संख्या में 3 की गुणा प्लस 5 करने पर हमें पहली संख्या मिल रही है, परंतु ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे वीर सी में ऐसा नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी में ऐसा नहीं हो रहा है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या है। बोलो भाई जल्दी से। यहां पर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 36 का 145 से रिलेशन बताया है, 16 का 063 से बताया है, 63 ही मान के चलो, 91 का 363 से, और 64 का 255 से बताया है। ध्यान से सुनना। सर
अगर 36 से 144 की बात करूं तो ये लगभग 4 गुने के आसपास है, लगभग 4 गुने के आसपास है। तो 36 चौका कितना हो गया, 36 चौका 4 छिंग 24 का 4, 4 तिया 12 2 14, 144 और ये 145 है, तो ये +1 हुआ है। यहां पर अगर ध्यान दें तो 16 का 4 गुना कितना है, 16 चौका 64 पर -1 होकर 63 आया है। सर 91 का 4 गुना कितना है, 4 एकम 4, 4 नीम 36, 364 -1 363 और 64 चौका 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 छिंग 24 और 1 25, 256 -1 255। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। सर 4 की गुणा करके +1 हो रहा है उसमें, और बाकी में क्या हो रहा है मेरे भाई, बाकी में 4 की गुणा करके -1 हो रहा है। आगे बढ़े एक बार, सभी प्यारे साथी बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे वीर, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बोलो भाई जल्दी से। सर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़े, एकदम गजब क्वेश्चन करा रहे हैं, मजा आ गया सर। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत प्यार विकास पाल जी, थैंक यू वेरी मच। बताओ जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। दुर्गेश कुमार क्या लिख रहे हैं, सर ऐसे क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू दुर्गेश भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, रोहन भाई ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या है। अगर यहां पर 13 संख्या है और अगर 13 संख्या का वर्ग कर दूं और प्लस भाई 13 13 में 169 प्लस 3 कर दूं तो 172 आ जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि संख्या के वर्ग में +3 करके हमें संख्या, अगली संख्या की प्राप्ति हो रही है। अब यहां पर समझना, 15 का वर्ग क्या है, 15 का वर्ग है 225 और +3 करूंगा तो 228। सर 16 का वर्ग कितना है, 16 का वर्ग कितना होगा, सर 16 का वर्ग कितना होगा बताओ। तो जो 16 का वर्ग होगा वो कितना हो जाएगा, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, 256 + 3 259। 17 का वर्ग, 17 का वर्ग +3, 17 का वर्ग 289 और 3 292 होना चाहिए था, ये 282 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सर 17 के वर्ग में +3 करने पर मुझे ये संख्या प्राप्त नहीं हो रही, इस वजह से मेरे प्यारे वीर आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ो साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे प्यारे गुड्डा, इसका आंसर क्या है बताओ। प्रश्न पर आओ और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये 25 है, अर्थात यूं कहूं कि ये 5 के वर्ग में से, 5 के वर्ग में से -1 है, और ये 125 है, अर्थात 5 के क्यूब में से 1 माइनस है, 5 के क्यूब में से 1 माइनस है। ये जो 35 है ये 6 के वर्ग में से 1 माइनस है, और 216 6 के क्यूब में से 1 माइनस है। जो 64 है वो 8 के वर्ग में से 1 माइनस है, पर 513 है, 8 के क्यूब में मेरे प्यारे साथी 1 प्लस है, 8 के क्यूब में 1 प्लस है, 8 के क्यूब में 1 प्लस हो रहा है। और ये जो 15 है, 15 जो है वो 4 के वर्ग में -1 है, और 63 4 के क्यूब में +1 है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 513 है भैया क्यूब में +1 है, हर एक में पहली संख्या वर्ग -1 और क्यूब -1 है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में 63 तो है, 63 तो है 8 के वर्ग में -1, लेकिन जो अगली संख्या 513 है वो क्यूब में -1 नहीं है, वो +1 है, इस वजह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताएंगे साथी इसका आंसर क्या है।
सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? 165, 198, 177, 132 कौन अलग है? जल्दी से बताओ। इसका योग कितना है? 6, 5, 11 है और एक 12 है। इसका योग बना 6, 5, 11 है और एक 12 है। इसका 9, 8, 17 और एक 18 है। इसका बना 7, 7, 14 और एक 15 और 3, 2, 5 और एक 6। मेरे प्यारे दोस्त कौन सही है? 177 सही होगा, क्योंकि यहां पर ये जो योगफल है ये ऑड नंबर है। जो योगफल है वो ऑड नंबर है और मेरे प्यारे वीर बाकी सभी के सभी इवन नंबर हैं, अर्थात यूं कहूं कि सम संख्याएं हैं। अर्थात यूं कहूं कि सम संख्याएं हैं। यही लॉजिक हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आज की क्लास का अगला सवाल बताएंगे, इसका आंसर क्या है? बताओ भाई। 677, 643 मेरे प्यारे साथी यहां पर जोड़ो। 7, 7, 14, 6, 20 टोटल बना 20। 5, 5, 10, 7, 17 टोटल बना 17। 4, 6, 10, 3, 13 टोटल कितना बना 13। 6, 5, 11, 3, 14 टोटल 14। बताओ कौन सही है? सभी प्यारे साथी बताएंगे। यहां पर तो टोटल का जो मामला है वो अलग हो गया, ध्यान से समझना। यहां पर टोटल का मामला अलग है। टोटल करने पर पता चला कि 2 सम हैं और 2 विषम हैं। 2 संख्याएं सम हैं और 2 संख्याएं विषम हैं। तो क्या करूं मेरे प्यारे साथी? कई बार ऐसा होता है कि जब टोटल का भी टोटल करना पड़ जाता है। जब टोटल का भी टोटल करना पड़ जाता है, जैसे ये 2 और 0 2 होगा, 7 और 1 8 होगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5। अब कौन अलग है? 5। एक ही और नंबर बचा, तो डी ऑप्शन सही है। सवाल समझ में आया कि नहीं? सवाल समझ में आया कि नहीं? एक बार बस इतना सा बता दो कि भैया प्रश्न समझ में आया है या नहीं आया है। मैंने क्या कहा है फिर से सुनो। ये 6, 7, 13, 7, 20 पहला टोटल 20 बना। दूसरा 6, 4, 10, 3 13 बन गया। फिर 5, 5, 10, 7 17 बन गया। फिर 5, 6 11 और 3 14 बन गया। अब मुझे एक बात बताओ कि इस आधार पर तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगा कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा। ये तो डिसाइड ही करना बहुत मुश्किल है। आ रही है बात समझ में? तो क्या करूं मेरे प्यारे वीर? मैंने यहां पर क्या कर दिया कि मैंने यहां पर इन क्यों नहीं कर सकता मैं इसे डिसाइड? इस चीज को सोचो। यहां पर अगर इस 20 की बात करूं तो ये सम संख्या है, इस 14 की बात करूं तो ये सम संख्या, अर्थात सम संख्या इवन नंबर 2 है इसमें। अब ऑड नंबर की बात करें तो 3 और 1 मतलब 13 भी है और 17 भी है। और आप ये कहो कि भैया इवन और हटाओ, प्राइम नंबर देखो, तो प्राइम नंबर भी 2 है। 13 भी प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या और 17 भी प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अर्थात जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझो। अब हमने क्या कहा? इनको एक बार और जोड़ो। 2 और 0 2, 3 और 1 4, 7 और 1 8, 4 और 1 5। अब बेटा ये 5 जो बना है केवल यही विषम संख्या है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन इस क्लास में 90% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार ही पढ़ा होगा। बता दो भाई ये सही है कि नहीं है बात? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जीवन में पहली बार ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा। आगे बढ़ूं साथी, मेरे प्यारे वीर आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। 19वें सवाल का आंसर बताओ क्या होगा? बता दो भाई, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। क्या ये संख्याएं यहां पर कोई वर्ग या क्यूब नजर आ रही हैं? बताओ, क्या ये संख्याएं वर्ग या क्यूब नजर आ रही हैं? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। कोई भी संख्या आपको ऐसी नजर आ रही है क्या जो वर्ग और क्यूब के आसपास हो?
आसपास हो या एग्जैक्ट हो, सोचो जल्दी से। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं क्योंकि बड़ी संख्याएं हैं, अगर किसी को याद होंगे तो अलग बात है, याद नहीं होंगे तो आप जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। मुझे बताओ, जैसे कि आप जानते हैं 1331 अपने आप में 11 का क्यूब है। 1331 अपने आप में 11 का क्यूब है, हाँ या ना? जो 11 की गुणा 11 गुणा 11 कर दूं तो 11 का क्यूब 1331 होता है। सर 2744 किसका है? सर 14 का क्यूब है। करके चेक करो एक बार और जल्दी से बताओ, क्या 14 का क्यूब मेरे प्यारे साथी 2744 बन रहा है? और चेक करो ये भी जल्दी से कि जो मेरे प्यारे वीर 13 का क्यूब है, 13 का क्यूब है, क्या वो 2197 बन रहा है? हर एक संख्या किसी अन्य संख्या का क्यूब बन रही है। हर एक संख्या किसी अन्य संख्या का क्यूब बन रही है, लेकिन पहली संख्या 1726 किसी का भी क्यूब नहीं बन रही है। या फिर बन रही है? बताओ जल्दी, क्या बन रही है? क्या किसी का भी क्यूब बन रही है? 1726 सर 12 का बन सकती है क्या? 12 में 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, नहीं, इकाई का अंक 8 आएगा। 1728 बनता 12 का क्यूब। तो मेरे प्यारे साथी पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ये संख्या किसी भी अन्य संख्या का क्यूब नहीं है। ये संख्या किसी भी अन्य संख्या का क्यूब नहीं है, जबकि बाद की तीनों संख्याएं क्यूब थी। 1331 11 का, 14 का क्यूब 2744 और 13 का क्यूब 2197 था। पर 1726 कोई क्यूब नहीं था, 1728 क्यूब होता है। 1728 होता तो क्यूब होता 12 का। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। मेरे सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन पर आ जाओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलो भाई, जल्दी से बताएंगे। हमने कहा यहां पर संख्या समझो, यहां पर जो संख्याएं हैं 518, 344, 126, 1332। सर ये जो 344 है ना, 344 को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 7 का क्यूब 343 होता है, 1 जोड़ दो। 5 का क्यूब 125 होता है, 1 जोड़ दो तो 126। 1332 यहां पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो 1331 होता है वो 11 का क्यूब होता है, और प्लस 1 करोगे तो 1332। 518 क्या है? 518 क्या है? 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है? 512। प्लस 1 करूंगा तो 513 ही आएगा। पहला ये ऑप्शन करेक्ट है। ये संख्या किसी भी संख्या के क्यूब में +1 नहीं है। ये संख्या तो 8 के क्यूब 512 में 6 प्लस हो रखी है। 512 + 6 518। बात आ गई समझ में कि नहीं? आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाओ। इसका आंसर बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। 5 3 7 8, 8 2 7 6, 6 3 9 4, 7 2 8 6। बताओ भाई जल्दी से सभी मेरे प्यारे वीर, क्या आंसर हो सकता है? करो भाई कोशिश करो जल्दी से कोशिश करो कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बन सकता है। करो कोशिश। भैया अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, प्रैक्टिस सेट करके देखते ही आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। बताओ जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या हो सकता है। तो अगर इन सभी संख्याओं का नंबर किया जाए, इन सभी संख्याओं का नंबर किया जाए, भाई जितने भी प्यारे साथी आप में से ऐसे हैं जो रीजनिंग के फाउंडेशन बैच से हैं, तो मैं आपको एक सूचना दे देता हूं, अगर आपको पता नहीं है तो। जितने भी प्यारे साथी रीजनिंग के फाउंडेशन बैच से हैं, उनकी एक क्लास जो 1 घंटे की क्लास चलती थी वो तो चलेगी ही मेरे प्यारे साथी। साथ में एक क्लास और स्टार्ट हुई है प्रैक्टिस सेट के तौर पर। कहने का मतलब यह है कि रीजनिंग के फाउंडेशन बैच में
अब 2 क्लासें चला करेंगी, एक मेरे प्यारे वीर जो टॉपिक वाइज है और एक प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चनों का प्रतिदिन, ताकि आप जो भी पढ़ते जा रहे हैं उसे साथ ही साथ रिवाइज भी करते रहें। ये प्रैक्टिस सेट मैंने इस वजह से शुरू किया है क्योंकि मेरे प्यारे वीर काफ़ी लोगों की शिकायत आती है कि भैया जो पढ़ लेते हैं उसे भूल जाते हैं। सो मेरे प्यारे साथी, भूलना नहीं है, चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहेंगे। और जितने भी प्यारे साथी ऐसे हैं जो अभी, जैसे 1-2 बच्चों की कमेंट थी कि क्या हम रीजनिंग का फाउंडेशन बैच अभी ले सकते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त ले सकते हो, निश्चित रूप से ले सकते हो। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर जाइए, जो ऑल कोर्सेज हैं पेड क्लासेस उन पर जाइए, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच मात्र 499 में ले सकते हैं। और एक सबसे बड़ा डाउट, और कुछ बच्चों को लगता है कि अगर अब बैच लेंगे तो वैलिडिटी हमारी कम हो जाएगी। नहीं बच्चे, आप जब भी बैच लेंगे आपकी वैलिडिटी तब से ही जोड़ी जाएगी। कहने का मतलब है कि आप जब भी बैच लेंगे आपको तब से ही पूरी 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी मेरे प्यारे दोस्त, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आपको कोई भी एग्जाम के लिए दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सही है। चलो, तो जितने भी प्यारे साथी बैच से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या कह रहा है ये प्रश्न। 8 जोड़ के देखो, 5 3 8 7 15 और 8 23, जो इनका योग बन रहा है, टोटल बन रहा है, वो बन रहा है 5 3 8 7 15 और 8 23। 8 2 10 7 17 और 6 23, ये भी 23। 6 3 9 9 18 और 4 22, ये 22। 7 2 9 8 17 6 23, ये 23। तो 22 सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा क्योंकि इसका योगफल अलग बन रहा है। सही है भाई, बहुत बढ़िया। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे। बहुत बढ़िया सर, जो टॉपिक फाउंडेशन बैच में हो गए हैं वो कैसे कर सकते हैं? भाई जितने टॉपिक हो गए ना दोस्त, वो सब बेटा आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध रहेंगे। सही है ना। तो ऐसे ना सोचें कि भाई फाउंडेशन बैच आगे बढ़ गया है या कुछ ऐसा। जो टॉपिक हुए हैं, अभी 8-9 टॉपिक हो गए हैं, जो टॉपिक हो गए हैं वो आपको रिकॉर्डेड उपलब्ध रहेंगे। आप जितनी भी बार चाहो उतनी बार उन सभी क्लासों को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न पर आओ और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी आएंगे और बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सवाल ने कहा है 315, 315, 59, 245, 385। बताओ जल्दी से। सर इसमें केवल बी ऑप्शन को हटा दूं ना, केवल बी ऑप्शन के अलावा सभी ऑप्शन की बात करूं तो सारी संख्याएं 5 से विभाजित हो रही हैं। हमने कहा सारी संख्याएं 5 से विभाजित हो रही हैं, लेकिन 59 विभाजित नहीं है। 59 विभाजित नहीं है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर बी ऑप्शन क्यों होगा, 59 क्यों हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगले सवाल पर आते हैं, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। 122, 226, 170, 256। बताओ भाई लॉजिक। तो आप लोग क्या कहेंगे, ये 11 के वर्ग में एक प्लस है, 11 का वर्ग 121, 11 का वर्ग 121 प्लस 1 122, ये 15 का वर्ग 225 प्लस 1 226, 13 का वर्ग प्लस 1, 13 का वर्ग 169 और 1 170। सर 255 प्लस 1 करके 256, ये तो किसी का वर्ग ही नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 256, 81, 676 और मेरे प्यारे साथी 142। बताओ जल्दी से। सर अगर 81 को हटा दूं तो बाकी सभी की सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। 81 सम संख्या नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 81। अगला सवाल आ जाओ, बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई।
जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? बोलो भाई जल्दी से इसका आंसर। सभी प्यारे साथी एक बार बता दो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बोलो भाई, बताओ भाई इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है मेरे प्यारे साथी? पहली संख्या दिख रही है, पहली संख्या और लास्ट की संख्या, इन दोनों संख्याओं की गुणा कर लो तो आपको पता चलेगा 3 तिया 9, 4 एकम 4, 3 चौक 12। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे वीर ये टॉपिक हो जाता है खत्म। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझ गए होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और बहुत अच्छी तरीके से हमने क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो सबसे बड़ी चीज होती है क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक समझना है कि भाई क्या आंसर हो सकता है, बहुत आराम से करना है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं बच्चे कल एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत प्यार आप सभी के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।